नमस्कार, मैं विवेक कुमार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विवेक ऑनलाइन सॉल्यूशन में। दोस्तों, जिन्होंने भी राशन कार्ड अप्लाई करना है और आपने राशन कार्ड अप्लाई कर लिया और उसमें किसी का नाम जोड़ना है तो क्या करेगा, इस वीडियो के दौरान आप सारा चीज़ जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बने रहिएगा पूरा वीडियो के साथ और पूरा स्टेप देखिएगा कि इस वीडियो में मैं आपको कौन से डॉक्यूमेंट और उसमें क्या लिखना है और कहाँ यस करना है, कहाँ नो करना है, कितना वैल्यू दिखाना है, कितना आपका सैलरी दिखाना है, वो सारा चीज़ इसमें हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आप बने रहिएगा पूरा वीडियो के साथ और वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो इसको हम मोबाइल के ऐप के थ्रू करेंगे। अब आपको राशन कार्ड में किसी भी सदस्य का नाम जोड़ना हो बहुत ही आसान हो चुका है। और ये जो है मेरा राशन 2.0, आपको ये ऐप जो है आपको डाउनलोड कर लेना है। और यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आपको मिलेगा, इंग्लिश या हिंदी जो सेलेक्ट करना करके गेट स्टार्टेड करके आप इस इंटरफेस पे आ जाते हैं। अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं मेरा राशन। तो यहाँ मेरा में राशन में यहाँ पे आपको लॉगिन दे रहा है। एक है बेनिफिशियरी यूजर और दूसरा है डिपार्टमेंट लॉगिन। ये डिपार्टमेंट लॉगिन जो है वो डिपार्टमेंट के लोगों के लिए, और ये बेनिफिशियरी वाला पे आप क्लिक करके यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना है। अब आधार नंबर आप उसी को डालिएगा जैसे कि पहले से जिसका राशन कार्ड है आपका, मान लीजिए 5 सदस्य हैं उसमें, तो उसमें से जिसका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है वही आधार नंबर यहाँ पे डाल के आप रजिस्टर कर सकते हैं या लॉगिन हो सकते हैं। तो उसी का आधार नंबर डालें, क्योंकि आधार पे OTP आपको जब भी आएगा वो उसी पे आएगा। तो यहाँ पे हम वो आधार नंबर डाल के लॉगिन हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे OTP आ चुका है। इसके बाद क्रिएट एम पिन आएगा बनाने के लिए। तो आप क्रिएट एम पिन बनाने का, एम पिन मतलब आप शॉर्टकट जब भी आप ये ऐप खोलेंगे इसी ऐप एम पिन से खोल लेंगे। लॉगिन होने के बाद आपको बस एम पिन होने डाल के खोलना है। तो जैसे कि ये इंटरफेस खुल गया, आप ऊपर आपको दिख रहा होगा राशन कार्ड का, आपका जो ऑलरेडी सदस्य है उनका राशन कार्ड का एज ए कार्ड फॉर्मेट में दिख रहा है। आप उसको डाउनलोड करके PDF में भी प्रिंट कर सकते हैं या कार्ड भी बना सकते हैं। और यहाँ पे आपको कई सारे आइकन देखने को मिलेंगे। तो हमें जो है क्या है, सदस्य जोड़ना है, तो हम यहाँ पे मैनेज फैमिली डिटेल वाले पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं मैनेज फैमिली वाले पे आप जितने सदस्य हैं उनका ये इस तरह का सारा चीज़ आपको दिखाई देगा, डिटेल दिखाई देगा। यहाँ पे अब ऊपर आपको ऐड न्यू मेंबर्स दिखाई दे रहा होगा, तो उस पर प्लस आइकन जो ऐड न्यू मेंबर है उस पर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आप ऐड फैमिली मेंबर वाले ऑप्शंस पे आ चुके हैं। यहाँ से आपका स्टेप जो है शुरू हो जाता है। तो 1 से 9 स्टेप तक आपको पूरा करना है। इसके बाद आपका पूरा फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। तो सबसे पहले आपको जिस सदस्य का नाम जोड़ना है उसका नाम लिखना होगा इंग्लिश में। इसके बाद नीचे वाले पे हिंदी में। सपोज़ यहाँ पे हमने लेकिन अभी एक प्रॉब्लम आ रहा है, ये हो सकता है सर्वर प्रॉब्लम की वजह से हो। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक नाम लिख दिया, एग्जाम्पल के तौर पे मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने फिर से यहाँ पे इंग्लिश में ही नाम लिखा, जो कि ऑटोमेटिक हिंदी में हो जाना चाहिए स्पेस मारने के बाद, मगर ये नहीं हो रहा है। या हम अगर कीबोर्ड पे हिंदी वाले चेक करके हिंदी वाला पे अगर लिखें, हिंदी में भी लिखें, तो यहाँ पे जो है नहीं हो रहा है। तो क्या है कि ये इतना कंपलसरी नहीं है, जो स्टार मार्क है वही कंपलसरी है। तो आप स्टार मार्क वाला ज़रूर लिखें, हिंदी में ना भी लिख पाएँ तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। जो स्टार है वो आपको फिलअप करना ज़रूरी है। यहाँ पे मेल लिखने के बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट करना है नेक्स्ट कॉलम में। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लें। अब यहाँ पे एज लिखने को आएगा, वो एज भी अभी प्रॉब्लम दे रहा है लिखने में, नहीं लिखने से भी चलेगा क्योंकि ये स्टार मार्क नहीं है। यहाँ पे मदर डिटेल लिखना है, मदर का नाम, और हिंदी में भी लिखना है। और इसके बाद यहाँ फादर नेम लिखना है। और इसके बाद नीचे जो है आपको इसके बाद यहाँ पे आपको मैरिटल स्टेटस डालना है, मतलब आप शादीशुदा हैं या विडो हैं, जो भी आप हैं वो आप डाल दें। इसके बाद नेशनलिटी आपको इंडियन डालना है। मोबाइल नंबर कंपलसरी नहीं है, मगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, और वरना स्किप करके नेक्स्ट कर दीजिए। इसके बाद हम सेकेंड स्टेप पे आ जाते हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे इलेक्शन जो एपिक नंबर है, अगर वोटर आईडी का वो है तो डालिए, अदरवाइज स्किप करिए। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन में आपका नामांकन है, अगर वो डालना है तो डाल सकते हैं। मगर यहाँ पे ऊपर वाले 2 जो है वो स्किप कर सकते हैं, मगर आधार नंबर कंपलसरी है, वो डालना अनिवार्य है। तो अगर जिसका आधार नंबर नहीं बना उसका आप सदस्य में नाम नहीं जोड़ सकते, ये आपको कंपलसरी है। जिसका आधार है उसी को आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा।
अब इसके बाद हम आधार नंबर डालने के बाद नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे ऑक्यूपेशन आता है, यानी कि आप क्या जॉब करते हैं या क्या करते हैं। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं यहाँ पे ढेर सारा ऑप्शंस आ जाएगा। इनमें से आप अगर कुछ भी हैं तो आप सेलेक्ट करें। हाउसवाइफ है अगर तो हाउसवाइफ डालें, या एक्स सर्विसमैन है, पेंशनधारी है, गवर्नमेंट जॉब में है, हाउस जो भी है, या किसी नौकर हैं। यहाँ पे सारा चीज़ दिया हुआ है अगर जो आप यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद एक चीज़ आता है कि आपका इनकम। अब जो इनकम सर्टिफिकेट आपने पहले दिया होगा, जिसका भी राशन कार्ड यहाँ पे जितना सदस्य का बना होगा, तो उस टाइम राशन कार्ड बिहार में जो है लगभग 8,000 से नीचे का ही राशन कार्ड बनता है, तो फैमिली इनकम 8,000 दिखाए होंगे। तो यहाँ पे उसी हिसाब से आपको सैलरी भी दिखाना होगा ताकि 8,000 से पार ना जाए। तो अगर आप अपना सैलरी डालना चाहते हैं तो लगभग 8,000 से कम, यानी कि एनुअल इनकम 95,000 तक आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे सपोज़ करके मैंने 95,000 डाल दिया और ऊपर जॉब दिखा दिया कि सेल्समैन है। इसके बाद एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप जो है आप अपना डालें। इसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आप आ जाते हैं एडिशनल डिटेल पे। यहाँ पे कास्ट आपको चूज़ करना है। कास्ट आप जिसका भी आप बना रहे हैं उसका कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम कास्ट चूज़ कर लेते हैं और यहाँ पे कास्ट चूज़ करने के बाद यहाँ पे आपको जो इसमें कार्डधारी है, सपोज़ करके जो यहाँ पे मेन मुखिया है जिसके नाम से राशन कार्ड है, उसके आप क्या लगते हैं वही आपको यहाँ पे रिलेशन विच HOF में सेलेक्ट करना है। तो सपोज़ करके ये जो जिसका मैं ऐड कर रहा हूँ, सपोज़ करके वो बेटा है, तो बेटा मैं डाल दूंगा। अब यहाँ पे आपको जिसका कास्ट आपने डाला है तो कास्ट का सर्टिफिकेट भी डालना पड़ेगा। तो आप उसको गैलरी में डाउनलोड करके रखे होंगे तो गैलरी से आप ले सकते हैं, या कैमरा पे क्लिक करके आप उसको फ़ोटो खींच के भी डाल सकते हैं। तो मैंने गैलरी पे रखा हुआ है, तो मान लीजिए मैंने ये PDF जो है गैलरी से यहाँ चिपका लिया। अब आपको चेक करना है तो यहाँ पे अटैचमेंट में जाके आप सही है कि नहीं, आपने जो डालना था वही डाले हैं, ये आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। इसके बाद इसको हम नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपको 5th स्टेप पे बैंक डिटेल डालने के लिए आएगा। आप जिसका राशन कार्ड ऐड कर रहे हैं उसका अगर बैंक डिटेल है तो आप डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप चेक करिएगा तो यहाँ पे आपको बैंक डिटेल डालने के लिए आ जाएगा। और अभी सर्वर प्रॉब्लम की वजह से मैं देखा कि बैंक डिटेल भी नहीं ले रहा है, लेकिन अगर आपका ले तो आप डालिए, अदरवाइज़ इसको स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे स्टार मार्क नहीं है तो कंपलसरी भी नहीं है, अगर डाल दे। इसके बाद 6वें स्टेप पे आप मेंबर फिजिकल डिटेल डालेंगे। मतलब अगर आप जिसके सदस्य को जोड़ रहे हैं वे विकलांग है, फिजिकली हैंडीकैप है, तो यहाँ पे आपको चेक करके हैंडीकैप का यहाँ पे किस टाइप का हैंडीकैप है यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको अटैचमेंट भी करना पड़ेगा, मतलब उसका सर्टिफिकेट भी अटैच करना पड़ेगा। तो आप अटैच करके डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इसको नेक्स्ट कर दीजिए। अब 7वें स्टेप पे मेंबर अटैचमेंट एंड क्लोज डिटेल, यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे ढेर सारा ऑप्शंस दिया हुआ है, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड वगैरह वो सारा दिया हुआ है। तो एड्रेस प्रूफ में आप एज ए आधार कार्ड या वोटर ID कार्ड जो है आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आधार कार्ड ही सबसे अच्छा रहेगा एड्रेस प्रूफ में। अगर आधार कार्ड का आपका वहीं का एड्रेस है तो आप वही डाल दें। तो या आप परमानेंट रेसिडेंट या आपके पास रेसिडेंट सर्टिफिकेट है, परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट बनाए हुए हैं, तो वो भी आप डाल के यहाँ पे डॉक्यूमेंट इशू डेट किस दिन इशू हुआ था वो आप डाल के यहाँ पे ब्राउज़ फीचर से उसका फ़ोटो खींच सकते हैं, या आप गैलरी में रखे हैं तो गैलरी में से डाल सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आधार कार्ड डाला तो यहाँ पे आधार नंबर यहाँ पे लिख दूंगा, और डॉक्यूमेंट डेट जो आधार पे आप जब ऑनलाइन डाउनलोड करेंगे तो आधार के साइड पे, फ़ोटो के साइड पे आपको डेट दिख जाएगा, वही डेट लिख के आपको आगे बढ़ना है। इसके बाद अटैचमेंट में आप जो यहाँ पे देख सकते हैं कैमरा गैलरी दोनों दे रहा है आपका। जहाँ भी है सर्टिफिकेट गैलरी में है तो गैलरी, अदरवाइज़ कैमरा पे क्लिक करके आप ऐसे फ़ोटो लेके उसको डायरेक्टली डाल सकते हैं। याद रहे अगर आपने आधार कार्ड डाल रहे हैं तो दोनों साइड आपका जेरोक्स होना चाहिए और नीचे आप साइन कर दें। इसके बाद अपने अटैचमेंट अटैच्ड रहने से अच्छा होता है। इसके बाद सेकंड नंबर में यहाँ पे देखिए अदर मैंडेटरी डॉक्यूमेंट, यहाँ पे जो है आपको मैंडेटरी अदर डॉक्यूमेंट में यहाँ पे भी आपको इस तरह का सारा डॉक्यूमेंट में दे रहा है। तो यहाँ पे आप अगर फर्स्ट में आधार कार्ड डाल दिए तो सेकंड में आप यहाँ पे
इस तरह का आधार कार्ड, गैस एलपीजी का कनेक्शन या बैंक पासबुक, ये बहुत सारा ऑप्शंस, यहाँ पे भी बहुत सारा ऑप्शंस दे रहा है। इनमें से आप कोई भी डाल सकते हैं। और उसी तरह आप सर्टिफिकेट अगर आपके पास है या पासबुक डाल रहे हैं तो पासबुक है तो उसका फ़ोटो खींच के यहाँ पे डाल दें। इसके बाद थर्ड वाले में आपको जो डालना है डिक्लेरेशन वाला कोई फॉर्म डालना है। अगर आपको गूगल से डाउनलोड करके कोई डिक्लेरेशन का फॉर्म मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज आधार कार्ड आप जेरोक्स करें, उसके नीचे अपने से डिक्लेयर करें कि मैं मज़दूर हूँ या मेरे पास कोई सरकारी सुविधा अब तक नहीं मिला, मैं राशन कार्ड के योग्य हूँ और उसके योग्य हूँ, ऐसा करके आप लिख के और नीचे सिग्नेचर करके आप इसमें फ़ोटो चिपका सकते हैं। तो थर्ड वाला ऑप्शन जो है आपको डिक्लेरेशन वाला, वो भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे। जब ये सारा कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे कुछ इस तरह का सारा इंट्रोड्यूसर लिखने के लिए देखने के लिए आएगा। आप यहाँ पे ये पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज नीचे जो है आपको सबसे पहले सबसे नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे कंसेंट ऑफ डेटा यूज़ यहाँ पे चेक करना है। चेक करके यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको ये 1 सप्ताह से लेकर 1 महीना तक समय लगेगा। इसके बाद आपका ये ऐड मेंबर हुआ कि नहीं, अप्रूव हुआ कि नहीं, आपको इसी में ऐप के थ्रू डिटेल मिल जाएगा। क्योंकि अब तक मान लीजिए आपके पास 4 मेंबर है तो 5वां मेंबर ऐड होगा तो अपने आप आपको पता चल जाएगा। और इसको फाइनली सबमिट के बाद भी एक आधार नंबर जो आगे सबसे पहले आपने डाला था उसी के मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, वेरीफाई होगा। इसके बाद आपका ये जमा हो जाएगा। योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड टू डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाई ऑफिसर। तो यहाँ पे आईडी भी मिल चुका है, इसको स्क्रीनशॉट करके रख लें ताकि आगे आईडी पर भी चेक करके आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ओके कर दिए। यहाँ पे अब हम नेक्स्ट टाइम कैसे यहाँ पे अप्रूव होता है कि नहीं इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। ये तो फ़िलहाल नया ऐप है और लॉन्च हुआ है, मैंने एक ऐड करके भी देखा है। अब इसमें अप्रूव कितने दिन पे फाइनली हो जाता है, नेक्स्ट टाइम अगर हो जाए और इसमें क्या क्या आगे अगर कोई तकनीकी गड़बड़ी भी होगी और या फर्दर अलग डॉक्यूमेंट भी मांगता है तो इसके बारे में नेक्स्ट टाइम फिर मैं वीडियो बना के आपको बता दूंगा। तो फ़िलहाल अब जो है अभी आप ऐड करना चाहें तो इस तरह ऐड कर सकते हैं। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत ही आगे मोटिवेट करता है और आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाला नेक्स्ट नोटिफिकेशन वीडियो आपको सबसे पहले मिले और आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। आशा करता हूँ आप हमेशा खुश रहें। जय हिंद।